राम राम, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। भारतीय संस्कृति में कुछ भी ऐसा नहीं है जो काम का ना हो या बस यूं ही उसको शामिल कर लिया गया। जैसे रुद्राक्ष, रुद्राक्ष का बहुत वर्णन आप लोगों ने सुना होगा, अपने साधु संतों को रुद्राक्ष पहने देखा भी होगा। वह इससे जप करते हुए दिखाई देंगे। हम और आप लोग भी रुद्राक्ष की मालाएं, रुद्राक्ष के बाजूबंद आदि आदि बहुत सारे पहनते हैं और हम सभी के घर में कम से कम एक रुद्राक्ष तो अवश्य होता है। ज्योतिष विज्ञान के अनेक जानकार भी अलग अलग परेशानियों के लिए रुद्राक्ष पहनाते हैं। अनेक रोगों के लिए रुद्राक्ष पहने जाते हैं, परंतु बहुत से लोगों को इसके बारे में पता नहीं होता है। वो इसे बिना जाने पहन लेते हैं, बहुत पवित्र चीज मानकर। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो रुद्राक्ष यदि किसी को पहने देखते हैं तो मजाक उड़ाते हैं। अरे भाई, तुम साधु होने जा रहे हो, तुम तो बाबा जी होने जा रहे हो, तुम तो सन्यास ले लोगे, आदि आदि बातें उसको कहकर उसको परेशान करने का प्रयत्न करते हैं। लिखते हैं, अरे भाई, तुम साधु होने जा रहे हो, तुम तो बाबा जी होने जा रहे हो, तुम तो सन्यास ले लोगे, आदि आदि बातें उसको कहकर उसको परेशान करने का प्रयत्न करते हैं। लेकिन दरअसल रुद्राक्ष है क्या? इसका महत्व क्या है? वेद पुराणों में इसका स्थान कहां है? यह सब जानना बहुत जरूरी है। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम। रुद्राक्ष को भारत में बेहद पवित्र माना जाता है। रुद्राक्ष के जन्म की भी अलग अलग कथाएं हैं। शिव पुराण के अनुसार जब माता सती अपने मायके में शिव का उपहास उड़ने पर हवन कुंड में समा गई थीं, तो भगवान शिव उनके मृत शरीर को लेकर तीनों लोकों में तांडव नृत्य करने लगे, जिससे तीनों ही लोक विनाश की आशंका से कांपने लगे। तब विष्णु ने अपना सुदर्शन चलाकर सती को कई टुकड़ों में कर दिया। वो टुकड़े जहां जहां गिरे वो शक्ति पीठ हुए। जब शिव के पास माता सती की सिर्फ भस्म बची तो वो वियोग में विलाप करने लगे और शिव के आंसुओं की बूंदें जमीन पर जगह जगह गिरने से रुद्राक्ष के वृक्ष का जन्म हुआ। वहीं श्रीमद देवी भागवत में उल्लेख किया गया है कि राक्षस त्रिपुर के नाश के लिए जब लंबे वक्त तक भगवान के नेत्र खुले रहे, जिससे थकावट के कारण आंसू निकल पड़े, और वहीं आंसू जमीन पर गिरने के बाद रुद्राक्ष के रूप में निकले। भारतीय संस्कृति के अनुसार रुद्राक्ष को ग्रहण करके समस्त प्रकृति में अलौकिक शक्ति प्रवाहित हुई तथा मानव के हृदय में पहुंचकर उसे जागृत करने में सहायक हो सकी। शिव पुराण में रुद्राक्ष के 38 प्रकार बताए गए हैं। इसमें कत्थई रंग के 12 प्रकार के रुद्राक्षों की उत्पत्ति सूर्य के नेत्रों से, श्वेत रंग के 16 प्रकार के रुद्राक्षों की उत्पत्ति चंद्र के नेत्रों से तथा कृष्ण वर्ण वाले 10 प्रकार के रुद्राक्षों की उत्पत्ति अग्नि के नेत्रों से मानी जाती है। ये ही इसके 38 भेद हैं। शिव पुराण में रुद्राक्ष के महत्व पर लिखा गया है, यथा च दृश्यते लोके रुद्राक्षः फलदः शुभः तथा दृश्यते अन्या च मालिका परमेश्वरीः। अर्थात संसार में रुद्राक्ष की माला की तरह अन्य कोई दूसरी माला फलदायक और शुभ नहीं है। मैंने आपसे शुरुआत में ही कहा था कि भारतीय संस्कृति, वेद, पुराण, इन सब में जो भी कुछ है, जो भी कुछ लिखा गया है, बताया गया है, वह सब वैज्ञानिक आधार पर एकदम कसा हुआ है और हर कसौटी पर खरा उतरता है। रुद्राक्ष को हम शिवजी के अक्ष मानते हैं, शिवजी का अंश ही हो गया है ये। और विज्ञान के मुताबिक रुद्राक्ष भगवान भोले शंकर की ही तरह कई भयानक रोगों से बचाता है। यह एक वैज्ञानिक सच्चाई है। विज्ञान के मुताबिक छोटे या एक मुखी रुद्राक्ष में डेरोकोलिन, मेटाफास्फिडान एवं मेटासिंथेसिन सिप्रोमाइड प्रचुर मात्रा में और अति शुद्ध अवस्था में पाए जाते हैं
इसके ऊपर क्रेमलिन की परत रहती है। रुद्राक्ष के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शक्ति होने के कारण ये मस्तिष्क और विचार दोनों को मजबूत करता है। चिकित्सा विज्ञान की बात करें तो रुद्राक्ष के उपयोग से स्नायु रोग, स्त्री रोग, गले के रोग, रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर, मिर्गी, दमा, नेत्र रोग, सिर दर्द आदि कई बीमारियों से लाभ होता है। रुद्राक्ष के फल पेड़ पर लगते हैं। ये पेड़ दक्षिण एशिया में मुख्यतः जावा, मलेशिया, ताइवान, भारत और नेपाल में पाए जाते हैं। भारत में ये असम, अरुणाचल प्रदेश और देहरादून में पाए जाते हैं। रुद्राक्ष के फल से छिलका उतारकर उसके बीज को पानी में गलाकर साफ किया जाता है और रुद्राक्ष निकाला जाता है। अब मैं आपको शिव पुराण में वर्णित रुद्राक्ष की वह कथा सुनाता हूं जो सूत जी ने ऋषि शौनक को बताई थी। इन कथाओं को बड़े गौर से आप सुना कीजिए, क्योंकि यही वो कथाएं हैं जो हमारे और आपके जीवन से जुड़ी हुई हैं। यदि आप चाहते हैं, यदि आप भक्त समाज के व्यक्ति हैं और आप चाहते हैं कि मोक्ष मिले, यदि आप चाहते हैं दुख दर्द से भगवान आपको बचा ले, तो भगवान को समझिए, भगवान की चीजों को भी समझिए। महादेव मां पार्वती से कहते हैं कि हे शिवे, मैं तुम्हारे प्रेमवश भक्तों के हित की कामना से रुद्राक्ष की महिमा का वर्णन करता हूं। सुनो, पूर्व काल की बात है। मैं मन को संयमित कर हजारों दिव्य वर्षों तक घोर तपस्या में लगा रहा। एक दिन अचानक मेरा मन क्षुब्ध हो गया। हे परमेश्वरी, मैं संपूर्ण लोकों का उपकार करने वाला स्वतंत्र परमेश्वर हूं। अतः उस समय लीलावश मैंने ही अपने दोनों नेत्र खोले। नेत्र खोलते ही मेरे मनोहारी नेत्रों से कुछ जल की बूंदें गिरी। आंसुओं की उन बूंदों से रुद्राक्ष नामक वृक्ष उत्पन्न हो गया। भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए वह अश्रु बिंदु स्थावर भाव को प्राप्त हो गए। वे रुद्राक्ष मने विष्णु भक्त को तथा चारों वर्णों के लोगों में बांटे। पृथ्वी पर अपने प्रिय रुद्राक्षों को मने गौड़ प्रदेश में उत्पन्न किया। मथुरा, अयोध्या, लंका, मलयाचल, मध्यगिरी, काशी तथा अन्य देशों में भी उनके अंकुर उगाए। वह उत्तम रुद्राक्ष असंख्य पाप समूहों का नाश करने वाले तथा श्रुतियों के भी प्रेरक हैं। ये गौड़ प्रदेश क्या है, ये जानना बड़ा जरूरी है। भगवान शिव जिस गौड़ प्रदेश की बात करते हैं वह गौड़ प्रदेश है बंगाल से लेकर उड़ीसा तक का हिस्सा। जी हां। अब अगर धार्मिक आख्यानों से हटकर रुद्राक्ष की उपयोगिता पर विचार करें तो बात थोड़ी और साफ हो जाएगी। रुद्राक्ष को शिव से या साधना से जोड़ने का बड़ा हाथ रुद्राक्ष की उपयोगिता का भी है। रुद्राक्ष का पेड़ हिमालय की अति दुर्गम पहाड़ियों पर मिलता है। यही वो जगह है जहाँ सन्यासी, योगी, शिव भक्त ध्यान साधना करते हैं। शैव संप्रदाय या हठ योगी साधना बेहद कठिन मानी जाती है। इसे सिद्ध होने में कई साल भी लग जाते हैं। पूरी साधना तक साधक को हिमालय में रहना पड़ता है। इस कठिन साधना में शरीर में शक्ति का होना अति आवश्यक है। इसमें भूख प्यास कम से कम लगे, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है। यही कारण है जिसकी वजह से सन्यासी ने और साधना करने वाले योगियों ने इस रुद्राक्ष के महत्व को जाना। रुद्राक्ष एक दवाई है जिसे खाने से योगी तंदुरुस्त महसूस करता है। उसकी प्रतिकार शक्ति काफी बढ़ जाती है, जिसके कारण इतने ठंडे प्रदेश में भी साधक बार बार बीमार नहीं पड़ता। रुद्राक्ष का कच्चा फल खाने का दूसरा फायदा ये बताया जाता है कि उसके कारण प्यास बुझने में कमाल का असर होता है और साथ ही भूख भी कम हो जाती है। और इसके कारण योगी को बार बार पानी की तलाश में भटकना नहीं पड़ता और ज्यादा से ज्यादा समय वो योगी अपनी साधना को दे पाता है। और कुछ लोग विद्वान बनने की चाह में प्राचीनता का मजाक उड़ाते हैं।
या इसे अंधविश्वास कहकर इससे दूर रहने की सलाह देते हैं। अरे अरे इन सब चक्रों में मत उलझो, अरे क्या सब पुराण पंथों में पड़े हुए हो, आदि आदि बातें कहते हैं। पर वो लोग जो इस इतिहास पर विश्वास करते हैं उनके पास प्रमाण नहीं है, इस कारण वह स्वयं को ऐसे तथा कथित विद्वानों के सामने बड़ा असहाय सा महसूस करते हैं। अपने भगवान का या अपने भगवान की चीजों का मजाक उड़कर देख क्रोधित तो होते हैं, लेकिन उन पर तर्क की कमी होने की वजह से वह उन लोगों को सही ज्ञान दे नहीं पाते। मैं यही कोशिश कर रहा हूं कि आप तक इतिहास का हर पन्ना वैज्ञानिक रूप से प्रस्तुत करूं। बस आप उसको गहराई से समझिए, उसकी चर्चाएं कीजिए, उस पर मनन चिंतन कीजिए और प्रश्न कीजिए। देखते देखते वह समस्त ज्ञान जो आपको आपके ईश्वर के और निकट लाएगा, जो आप अपने ईश्वर के बारे में तमाम दुनिया से बड़े गर्व से खुलकर बात कर सकेंगे, वह समस्त ज्ञान मैं आप तक पहुंचा दूंगा। रुद्राक्ष का भारत में सिर्फ धार्मिक महत्व ही नहीं है, बल्कि ऐतिहासिक महत्व भी है। बल्कि ऐतिहासिक महत्व ही नहीं है, कालांतर में इसका ज्योतिष में भी बड़ा महत्व हुआ। शिव के अंश के तौर पर ज्योतिषियों ने खगोलीय गणना के हिसाब से हर मुख वाले रुद्राक्ष का अलग अलग महत्व बताया है। शिव पुराण में खुद शिव ने हर मुखी रुद्राक्ष का अलग अलग महत्व बताया है। एक मुखी रुद्राक्ष को शिव ने स्वयं का रूप बताया है और इसे भोग और मोक्ष रूपी फल देने वाला माना है। इस रुद्राक्ष को अक्षय तिथि को अभिमंत्रित करके पूजा में रखने से लक्ष्मी के नहीं रूठने और घर में शांति आने की बात कही है। शिव ने दो मुखी रुद्राक्ष को देवेश्वर कहा है और इसे कामनाओं की प्राप्ति वाला बताया है, जबकि तीन मुखी रुद्राक्ष को शिव साधकों और विद्यार्थियों के लिए साधना और पूर्ण विद्या का फल देने वाला बताया है। चार मुखी रुद्राक्ष को शिव ब्रह्म रूपी बताते हैं और इसे आलसी और निष्कृष्टतम व्यक्ति में भी पुरुषार्थ की ज्वाला भर देने वाला कहते हैं। वहीं पांच मुखी रुद्राक्ष को शिव पुराण में कालाग्नि रुद्र रूप वाला बताया और श्रापों से मुक्तिदायक और मनोवांछित फल वाला बताया गया है। छह मुखी रुद्राक्ष को शिव पुराण में शिव के पुत्र कार्तिकेय स्वरूप कहा गया है। इसे दाहिने हाथ पर बांधने से पाप मुक्ति फल मिलता है। सात मुखी रुद्राक्ष को धारण करने से दरिद्र भी ऐश्वर्यशाली होने की बात कही गई है। वहीं आठ मुखी रुद्राक्ष को शिव पुराण में अष्टमूर्ति भैरव कहा गया है। इसे अल्पायु दोष और अकाल मृत्यु दोष से मुक्ति देने वाला बताया गया है। नौ मुखी रुद्राक्ष को बाएं हाथ में धारण करने से दुर्गा जी की सिद्धि प्राप्त होती है, जबकि दशमुखी को स्वयं विष्णु रूप माना जाता है। ये कामनाओं की पूर्ति में अद्भुत मदद करने वाला कहा गया है। 11 मुखी रुद्राक्ष को शिव पुराण में रुद्र रूप वाला बताया गया है। इसको धारण करने से मनुष्य सर्वत्र विजयी होता है, जबकि 12 मुखी रुद्राक्ष को प्रतिष्ठा और पद के लिए अनुपम बताया गया है। इसे केशों में धारण किया जाता है। 13 मुखी रुद्राक्ष विश्व देवों का स्वरूप माना गया है। इसको धारण करने वाले मनुष्य को सभी प्रकार के सौभाग्य प्राप्त होने की बात कही गई है। और 14 मुखी रुद्राक्ष को शिव की उपाधि प्राप्त बताया गया है। ये सभी प्रकार के पापों को नाश करते हुए मोक्ष को प्राप्त करने वाला बताया गया है। स्वास्थ्य पर्व की हमारे सभी देवताओं को उस समय की प्रकृति के रहस्य यानी प्रकृति के गुण दोष मालूम थे। वे बड़े ज्ञानी लोग थे, वह कोई साधारण लोग नहीं थे। इसीलिए वह उचित वस्तुओं का सेवन करते थे अथवा उपयोग करते थे। और आज हम इन्हीं वस्तुओं की पूजा करते हैं, जो स्वाभाविक है। स्वास्थ्य पर्व में मैं आपको यह बताता हूं कि रुद्राक्ष से कैसे बड़े बड़े रोग ठीक हो सकते हैं। अनेक अनुसंधानों से यह स्पष्ट हुआ है कि रुद्राक्ष द्वारा उपचार भी किया जा सकता है। तब भी किया जाता था, आज भी किया जाता है
और भोलेनाथ तो वैसे भी आरोग्य के देव हैं। देश और विदेशों के कई विश्वविद्यालयों द्वारा किए गए अनुसंधान और चिकित्सा विज्ञान के अनुसंधानों में ये बात सामने आई है कि रुद्राक्ष में कुछ रोगों को ठीक करने के अद्भुत गुण हैं। साल 1985 में डॉक्टर एसपी गुप्ता ने दिखाया कि रुद्राक्ष का पाउडर खाने से उच्च रक्तचाप का इलाज होता है। महाराष्ट्र के वसंतराव वैद्य ने दिखाया कि जब रुद्राक्ष को पानी में डाला जाता है तो जल का विद्युतीय गुण बदल जाते हैं। आईआईटी वाराणसी के डॉक्टर सुहास राय ने रुद्राक्ष का पूरा अनुसंधान किया और उनके अनुसंधान ने यह बात सिद्ध की कि रुद्राक्ष में विद्युतीय चुंबकीय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक गुण होते हैं। जब रुद्राक्ष को हृदय के ऊपर रखा जाता है तो वो धड़कनों को स्थिर करता है। रक्त संचार और हृदय गति शरीर के चारों तरफ एक विद्युत चुंबकीय क्षेत्र बना देती हैं। विशेषकर हृदय के आसपास रुद्राक्ष इस विद्युतीय चुंबकीय क्षेत्र का इस्तेमाल शरीर में रक्त संचार को सुचारू रूप से चलाने में करता है। रुद्राक्ष नैसर्गिक शामक है। कुछ अनुसंधानों में तो रुद्राक्ष को उम्र के प्रभाव को रोकने वाले गुणों वाला बताया गया है। मानसिक शक्ति के लिए एक मुखी या 4 मुखी रुद्राक्ष को दूध में लेने से मानसिक शक्ति अद्भुत रूप से बढ़ती है। 4 मुखी रुद्राक्ष की माला बाजू पर बांधने से भी मानसिक शक्ति बढ़ती है। रुद्राक्ष को हृदय के लिए एक अद्भुत औषधि माना जाता है। इसीलिए डेज मेडिकल लेबोरेटरी ने इस रुद्राक्ष को रॉड्रिक्स नाम से कैप्सूल बनाया, जो रक्तचाप, हृदय की समस्याओं और धड़कनों की गति, तनाव, अवसाद आदि बीमारियों की चिकित्सा में प्रयोग किया जाता है। 14 मुखी रुद्राक्ष की माला पुरुष या स्त्री द्वारा धारण करने से उत्तम संतान की प्राप्ति होती है और गृहस्थ जीवन भी अच्छा होता है। काले तथा 11 मुखी रुद्राक्ष की माला को पेट पर बांधने से बार बार होने वाला गर्भपात रुक जाता है। रुद्राक्ष को रात में जल में डालकर रख दें और प्रातः पीने से शरीर स्वस्थ होता है और हृदय मजबूत होता है। गुरु या बुजुर्ग द्वारा पाए जाने वाला रुद्राक्ष अद्भुत रूप से रक्षा करता है और इसका कोई मोल दिया ही नहीं जा सकता। ऐसा रुद्राक्ष जिसमें धागा डालने का स्थान स्वतः ही बना होता है, शरीर को बहुत मजबूत करता है। 2 मुखी रुद्राक्ष बुद्ध के समस्त दोषों को दूर करता है। अब देखिए कितनी विचित्र सी बात है। हम जिस चीज का इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रतिदिन कर रहे हैं, जिस चीज की हम पूजा कर रहे हैं, हम धारण करते वक्त स्वयं को अनुग्रहित महसूस करते हैं, उसे पवित्र मानते हैं, लेकिन उसके विषय में हमें पता ही नहीं होता। फिर हम ये सोचे भगवान हमसे प्रसन्न होंगे तो कैसे होंगे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। आज आपको रुद्राक्ष की वैज्ञानिकता मालूम है। आज आपको रुद्राक्ष के केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में मालूम है। इस देश की संत परंपरा यही है, इस देश के देवत्व भी यही है, इस देश की देवताओं की परंपरा भी यही है। धीरे धीरे ये सारे रहस्य खुलते चले जाएंगे और फिर आप स्वयं महसूस करेंगे कि आप अपने प्रभु के और निकट और निकट और निकट आ गए। मन बड़ा आह्लादित, इतने विलक्षण प्रश्न आप कर रहे हैं और इससे यह भी पता लग रहा है कि हम भारत और भारत की संस्कृति को कितना समझना चाहते हैं। और खास तौर से सुख का विषय यह है कि बच्चे और जो युवा हैं वह इसको समझना चाहते हैं। रश्मि वर्मा जी ने एक बड़ा अहम प्रश्न पूछा है और मुझे मालूम है इसका उत्तर सुन के कुछ लोगों को बिल्कुल अच्छा नहीं लगे। कुछ विशिष्ट है ये प्रश्न। वह जानना चाहती हैं कि जब स्त्रियों को पीरियड्स आते हैं तो उन्हें पूजा से मना क्यों कर दिया जाता है। क्या ये बातें हमारे शास्त्रों में लिखी है? मैं सारी स्त्रियों को इसका उत्तर देता हूं। पीरियड्स के दौरान में पूजा ही नहीं, खाना पकाना, बनाना, ठंडी चीजें खाना, मेहनत का काम करना, वह तक मना है। ये जो 5 दिन होते हैं, शास्त्र के अनुसार ही बता रहा हूं, ये जो 5 दिन होते हैं इसमें स्त्री की बहुत केयर की जाती है, उनका बहुत ध्यान रखा जाता है। उन्हें वजन उठाने से मना किया जाता है, ठंडी चीजें खाने से मना किया जाता है, ऐसी जगहों पे जाने से मना किया जाता है जैसे सीलन हो। हमने उसे समझाया अलग तरीके से कि भूत चिपट जाते हैं, प्रेत आ जाते हैं, इसलिए पेड़ के पास मत जाओ, ये ना जाओ, वो ना करो। लेकिन इन सब चीजों से, इसलिए क्योंकि इन दिनों
के आधार पर उनका यूट्रस का विकास होता है। संतान उत्पत्ति में ये दिन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और हार्मोनल डिस्टरबेंसेस भी हो सकते हैं यदि ख्याल न रखा। तो हमने केवल पूजा का तो ख्याल रखा, लेकिन स्त्री खाना बनाने जाए, घंटों खड़ी रहे, मेहनत करे, वही शारीरिक श्रम भी करे, इस बात का हम ख्याल नहीं रखते, सब नहीं करना है। तो यह दिन आराम के हैं, सकारात्मक सोच के हैं, चर्चाओं के हैं, खुश रहने के हैं, क्योंकि मूड में भी स्विंग्स होते हैं इन दिनों में, ये शास्त्र कहता है। अब रही पूजा से संबंधित बात, ये उस वक्त में कही गई बातें हैं कि पूजा नहीं करनी चाहिए। हाँ, ये बात है, ये कहा गया, क्योंकि अशुद्धि होती है। उस वक्त में अशुद्धि होती थी, उस वक्त में बहुत सारी चीजें ऐसी थी, ऐसी नहीं थी जिसका प्रयोग करके हम शुद्ध रह सके। लेकिन आज बहुत सारी चीजें ऐसी हैं बाजार में जिनके प्रयोग से हम शुद्ध रह सकते हैं, लेकिन वही प्रथा चली आ रही है। यद्यपि आप इन दिनों में भी प्रभु को याद करते हैं तो मेरे विचार से कोई हानि नहीं है। इससे जुड़ी हुई एक और बात मैं कहना चाहता हूं, जिसके बारे में बहुत सारे लोग नहीं जानते, कि यदि आपके पेट में गैस बनी हुई है, यदि आपने पखाना पेशाब रोका हुआ है पेट के अंदर, तब भी आप पूजा नहीं कर सकते, क्योंकि वह भी अशुद्धि है। और ऐसा इसलिए है, इसके दो कारण हैं। एक तो भगवान बहुत शुद्ध है, बहुत पवित्र है, और उनकी उसी पवित्रता से पूजा करनी चाहिए। और दूसरी चीज यह है कि उस अवस्था में, देखिए, हमारे यहाँ पूजा प्रमुखता ध्यान है। हमने आज के दौर में उसे कर्मकांडों में उलझा दिया है, लेकिन प्रमुखता से ध्यान है। लेकिन पेट में किसी भी किस्म की अशुद्धि है तो हम ध्यान नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए वहां से हमें दूर रखा गया। लेकिन भगवान का नाम जपने के लिए शरीर की अशुद्धि से ज्यादा महत्वपूर्ण है मन की शुद्धि। यदि वह आपके पास है तो इन दिनों में भी आप भगवान का नाम जप सकते हैं, अपनी नियत पूजा कर सकते हैं। मतभेद हो सकता है, मेरा मानना ये। वंदे मातरम।